एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक दिन दिल्ली की कुर्सी पर बैठे मोदी जी चाय पी रहे थे और अचानक फोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज आती है कि सर, नायडू जी ने बाजी पलट दी है, अब आप देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। और तभी मोदी जी की चाय गिर जाती है, अमित शाह जी का चश्मा टूट जाता है और पूरा एनडीए के ग्रुप चैट में पैनिक मोड ऑन हो जाता है। तो ये थी कहानी, लेकिन इसे आप झूठा मत समझिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने ही वाला है, वो भी बहुत जल्द। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पलटी किंग चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के साथ सीक्रेट हैंडशेक कर लिया है। वो वोट चोरी पर मोदी शाह से इतने नाराज हैं कि अब राहुल गांधी से हॉटलाइन पर बातें कर रहे हैं। और मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। वो आजकल राजनीति के ग्रुप एडमिन बन बैठे हैं। तो आज इस वीडियो में नायडू द बैक स्टेवर की कहानी सुनिए, वो भी सच्ची वाली। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एक बम फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि नायडू अब राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पर है और रेवंत रेड्डी इस राजनीतिक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है। जगन ने दावा किया था कि जल्द ही मोदी सरकार गिर सकती है, क्योंकि नायडू और राहुल ने डील कर ली है और ये डील रेवंत रेड्डी ने कराई है। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि चुनावी ड्रामा में हर कोई बिग बॉस वाला गेम खेल रहा है। अलायंस बनाओ, ब्रेक करो और फिर नया ट्विस्ट। आखिर ये सिखाया भी किसने? मोदी सरकार ने। खैर, आपको याद है 2018 का वो साल जब नायडू जी मोदी सरकार से बाहर निकलकर स्पेशल स्टेटस का रोना रोया था और मोदी सरकार को धोखेबाज बताया था, लेकिन 2024 में वापस आ गए, क्योंकि राजनीति में परमानेंट फ्रेंड्स या फिर एनिमी नहीं होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तभी तो ये हो रहा है। देखिए, सियासत के गलियारों में सिर्फ वोट चोरी की ही बात नहीं हो रही है, बात तो उपराष्ट्रपति चुनाव की भी हो रही है। जी हाँ, नायडू के अंदर वोट चोरी की नाराजगी तो है ही, और नायडू ये भी नहीं चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का चुना कैंडिडेट जीते, जिसकी वजह से नायडू और बीजेपी के नेताओं के बीच की तल्खियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। खैर, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में जब बीजेपी बहुमत से चुकी थी, तो मोदी जी ने जुगाड़ मंत्रालय खोल लिया था और फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जोड़कर जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी मोदी जी ने। अब यही जोड़ तोड़ सरकार को तोड़ने वाला है। राजनीति में भरोसे से बड़ा धोखा कोई नहीं होता है साहब, और चंद्रबाबू नायडू तो ठहरे इस खेल के पुराने खिलाड़ी। जगन मोहन रेड्डी का दावा है कि नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में है। मतलब आज जो मोदी जी के साथ खड़े हैं ना, कल वही उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। मोदी जी जो 400 पार का सपना देख रहे थे, वो अब अर्श से फर्श पर आ गए हैं। तो भाइयों, सियासत का ये ड्रामा अभी और रंग लाएगा। अभी पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने दीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे नायडू मोदी सरकार की कुर्सी हिलाते हैं।